बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, मनीष जी आप ही को कोट करूंगी, कि आम आदमी पार्टी आकर कुछ भी बोल जाती है, कोई तथ्य और फैक्ट्स नहीं होते उसके पीछे, कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। इस चुनाव में था, पंजाब के चुनाव में था, दिल्ली के चुनाव में, गुजरात में भी होगा। पर उसके पहले आपने भी बोला कि देखिए मेरे को एक ओपन ऑफर मिला है कि मैं अगर भाजपा से जुड़ जाऊं तो मुझे सीएम बना दिया जाएगा और सारे चार्जेस मेरे पे ड्रॉप किए जाएंगे, और मेरे पास इसके पास तथ्य सबूत है और फैक्ट्स भी हैं। अब दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है ना उस वीडियो का या उस ऑडियो का, कि जिसने मनीष सिसोदिया जी को ये ऑफर दिया था। आपने बोला था प्रूफ है, प्रूफ तो अभी तक आया नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो एमएलएज खरीद के अपनी सरकार बनाती है, ये किसी से छिपा नहीं है, ये तो हवा में है, अब चारों तरफ है। कई राज्यों में इन्होंने कर लिया, इन्होंने हर राज्य में, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक से लेके हर राज्य में, मध्य प्रदेश में इन्होंने किया। तो मुझे जिन लोगों ने आके कहा, बोले जी हम ही ने महाराष्ट्र में किया था, हम ही ने वहाँ किया था, आप भी टूट जाओ, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं टूटने वाला। पर आपने मनीष जी ये भी कहा था कि आपके पास सबूत है। अब पंजाब जो सरकार है, जो आप ही की सरकार है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में उन्होंने भी ये बोला है, वहां पर भगवंत मान जी ने पूरा फ्लोर टेस्ट किया कि भाई हमारे एमएलए को तोड़ा जा रहा है, कि साजिश है। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहाँ पर दिल्ली में यही किया, और फिर अरविंद केजरीवाल जी ने एक और चीज़ बोली कि मुझे एक बहुत ऊंचे ओहदे से फ़ोन आया है कि अगर मैं गुजरात छोड़ दूं तो वो सत्येंद्र जैन और जो विजय हैं उनको छोड़ देंगे। अब इसमें बोलना एक और है, पर सब जनता तो प्रूफ मांगेगी कि अब तो बहुत हो गया, आपने इतने सारे चीजें बोल दी। जनता तो देख रही है, जनता देख रही है कर्नाटक में इन्होंने क्या किया। भाजपा जहां जहां चुनाव हारती है वहां वहां लोगों को खरीदती है। गुजरात, गोवा में अभी खरीदा, किस लिए गए थे? वो भजन करने गए थे बीजेपी में। गुजरात में हुआ, लोग, जनता देती है, मान लो कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने, उठा के करोड़ों करोड़ों रुपए दे के वहां खरीद देते हैं। तेलंगाना में सबूत दिया, आप बताओ, तेलंगाना में सबूत दिया, पंजाब में एफआईआर कर रखी है, और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? बीजेपी खुलेआम, आप उठ के चले जाइए सर, मेरे को बोलना पड़ेगा, आप उठ के चले जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे इसमें इंटरफेयर करेंगे तो ना ये प्रोग्राम ठीक से हो पाएगा और ना आपके नेता का ठीक से हो पाएगा। इसी के बाद है, तो उठ के चले जाइए, अगर बोलेंगे तो उठ के चले जाइए। जी बोलिए। बीजेपी के पास सबूत दे दिए गए, तेलंगाना ने दिए। तेलंगाना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके अमित शाह जी के सबसे करीबी आदमी पकड़े गए कैमरा पे। पर मनीष जी आपने तेलंगाना गिना दिया, आपने गोवा गिना दिया, चलिए आप ईस्ट के 3 स्टेट्स गिना दीजिए, पर जो आपके साथ हुआ है उसमें तो कोई प्रूफ अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। हम तो वही इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं में से कोई था, इन्हीं में से कोई ऐसा ही आदमी था। चलिए अभी बता दीजिए कौन था, ये तो बता दीजिए। टीवी चैनल पे थोड़ी बताया जाता, आप जैसा ही कोई मित्र होगा फिर आप कहेंगी मैं तो नहीं थी। तो फिर कब बताया जाएगा? अभी तो बहुत सारे सबूत पहले से ही सामने, पंजाब में एफआईआर कर रखी है, तेलंगाना में लोग, बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं के सबूत, वीडियो स्टिंग जारी हो गए कि देखो ये एमएलए खरीदने के लिए आया था। वहां पे तो कुछ दिल्ली की जनता को क्या एमसीडी चुनाव के पहले मतलब बताया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को किसने खरीदने की कोशिश की? दिल्ली की जनता जानना चाह रही है कि कूड़ा क्यों नहीं उठा। 15 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया दिल्ली नगर निगम में? भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को इतना गंदा करके क्यों रखा हुआ है? हर तरफ कूड़ा कूड़ा क्यों है? एमसीडी की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कूड़ा साफ करना। एमसीडी की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि दिल्ली की गलियां साफ रहें, ना इनसे नाली बनती, ना इनसे सफाई होती, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। जनता समझती है, जनता ये दिख रही है।